नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटा ग्रामीण एसीबी की जनगोष्ठी में दी गई भ्रष्टाचार से बचाव और शिकायत के उपायों की जानकारी। भजनलाल सरकार की स्वच्छता नीति लाई रंग। अजमेर को प्रदेश में नवा और संभाग में मिला पहला स्थान। भजनलाल सरकार की प्रदेश को बड़ी सौगात। सहकार उत्सव में हजारों युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। आइए अब खबरों पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर जायल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें पीएलवी श्री अक्षय चतुर्वेदी ने छात्रों को कानून और न्याय से जुड़ी अहम जानकारी दी। शिविर में नालसा रालसा योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण और बाल विवाह के दुष्परिणामों पर जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि बाल विवाह कानून अपराध है। जायल ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता ग्रुप के एमओयू के तहत 36 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर बनाया जा रहा है। सीडीपीओ डॉक्टर हर्षा वर्मा ने बताया है कि नंद घर योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास को बढ़ावा देना है। योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा किट, खिलौने, बच्चों के कपड़े, व्हाइट बोर्ड, कॉपी, पेंसिल जैसी सामग्रियां दी जाएंगी। साथ ही भवन की मरम्मत, रंगाई सहित कई सुविधाएं भी इसके तहत जोड़ी जाएंगी। इसका मकसद बच्चों की बेहतर शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जायल आकांक्षी ब्लॉक है और आकांक्षी ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में विभाग और वेदांता कंपनी के बीच एमओयू के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को वेदांता कंपनी गोद लेकर नंदघर के रूप में डेवलप कर रही है। जायल में अब तक 36 पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत छत, खिड़की, दरवाजे, फर्श इत्यादि की मरम्मत चल रही है। इसके अलावा पंखे, लाइट, स्मार्ट टीवी इंस्टॉल हो रहे हैं और कंपनी का जो भी काम है वो इतना बढ़िया है कि स्थानीय समुदाय, हमारे लाभार्थी, गर्भवती, धात्री, छोटे बच्चे, सबकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और हम बहुत ही सुविधा युक्त हो गए हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की स्थिति भी बहुत सुधरी है और जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए एक सुविधा युक्त माहौल बना है। सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की, जिसमें एसपी श्री विनीत बंसल सहित कई अधिकारी शामिल हुए हैं, जिसमें सूचना तकनीकी, चिकित्सा, सांख्यिकी और पीएचडी विभाग के कुल 68 नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट दी गई। संघर्ष के साथ में और आज सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में 2 लेवल में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आज नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे संघर्षों को सफलता मिल गई है। मैं सारे टीम को और सरकार को बधाई देना चाहूँगी कि हमें सबको रोजगार उपलब्ध कराया और आगे भी ऐसे ही ये रोजगार उपलब्ध कराते रहें। आज प्रतापगढ़ जिले में जो सहकार और रोजगार उत्सव जयपुर में दादिया में माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब और कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब द्वारा आयोजित किया गया, उसी के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भी जोड़ा गया था और हमारे यहाँ भी जो रोजगार उत्सव मनाया गया उसमें 68 लाभार्थी जो है विभिन्न विभागों के वो यहाँ उपस्थित है। उन्हें माननीय सीएम साहब का संदेश दिया गया और इसके अतिरिक्त जो सहकार उत्सव मनाया गया। भजनलाल सरकार के हरियालू राजस्थान अभियान के तहत भाबरू के एएसआर ग्लोबल एकेडमी में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जहाँ विद्यालय निदेशक श्री योगेश योगी के नेतृत्व में छात्रों और स्टाफ ने मिलकर कई पौधे लगाए हैं। विद्यार्थियों ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। साथ ही श्री योगी ने छात्रों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बदलते पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जयपुर के ग्राम दादिया में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। उन्होंने सहकार से समृद्धि संकल्प के तहत कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसानों और महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए सालाना करने की घोषणा की है। झालावाड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाइव प्रसारण दिखाया गया। यहां 12 किसानों को 5,60,000 रुपए के ऋण चेक, 2 समिति व्यवस्थापकों को प्रशस्ति पत्र और 123 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और किट दी गई है। डूंगरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकार एवं रोजगार
उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम वर्चुअली राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया है। इसी के तहत डूंगरपुर में 247 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की भी प्रेरणा दी। राजस्थान सरकार के सहकार एवं रोजगार उत्सव के तहत आज जिले में करीबन 247 जो न्यू भर्ती हैं उनको आज हमने ऑडिटोरियम में बुलाया था। आज ही उनको उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी दिया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का एक संदेश और जो न्यू ज्वाइनीज के लिए कर्तव्य उनके रहते हैं उसके लिए भी एक बुकलेट उनको दी गई है, एक वेलकम किट के माध्यम से। तो यही अपेक्षा है कि जो न्यू ज्वाइनीज हैं वो अपने कर्तव्य को समझें और साथ ही साथ ईमानदारी से अपने पूरी जो नौकरी है उसको निर्वहन। मुझे डूंगरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ब्रांच मैनेजर पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। हमारा एग्ज़ाम अप्रैल 5 को हुआ था और हमें इतनी जल्दी ज्वाइनिंग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बैंकिंग असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हुआ हूँ और जैसा कि पेपर अप्रैल में हुआ था और जून में हमें नियुक्ति मिल चुकी है, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी जल्दी हमें नियुक्ति पत्र मिला और आपका युवाओं के लिए प्रेम देख के मुझे बहुत खुशी हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उदयपुर की निवासी हूँ और मैंने कोऑपरेटिव बैंक के लिए एग्ज़ाम दिया था, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था और आज इसकी ज्वाइनिंग प्रभाव से हो गई है। और बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिनके सानिध्य से मुझे ये प्राप्त हुआ। उदयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पे किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों में चयनित 244 अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और कलेक्टर श्री नमित मेहता ने प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिए हैं और सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नवचयनितों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त भर्ती में मेरा सिलेक्शन नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे रोजगार मिला। मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इस कोऑपरेटिव बैंक में, उदयपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर के पद पर चयन हुआ है और मैं इस पोस्ट पे मतलब चयन बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं इस पोस्ट पे मतलब इस पद के लायक हुआ हूँ और मैं दूसरों को भी सलाह देना चाहूँगा कि मेहनत करें और जैसे सेवा सरकार में सेवा का मौका पाएं। मेरा चयन आयुर्वेद नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद ये सफलता मुझे मिली है। 2030 में 130 पद गवर्नमेंट के द्वारा कट कर दिए गए थे और 2023 में 247 पद गवर्नमेंट द्वारा कट करने से मात्र 0.4 से असफल रहा था, लेकिन इस भर्ती में मेरा चयन CFP में ऑल कैटेगरी में 10वीं रैंक पर हुआ है। इसकी वजह से मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2023 में हुई थी उसके लिए मेरा चयन हुआ है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस रोजगार उत्सव के माध्यम से नियुक्ति ये बधाई पत्र देकर हमें नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। तो अब जल्दी ही हमें नियुक्ति मिलेगी और हम राज्य की सेवा में एक सेवक के रूप में, जनसेवक के रूप में कार्य करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली CHO के पद पे कार्य ग्रहण किया है। मेरी पोस्टिंग उदयपुर गोडान में है, ब्लॉक गढ़गांव में। मैं पहले बेरोजगार था, अभी मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी मैं जो 10 गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ और उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा चयन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में हुआ है, जो कि DOITC डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये परीक्षा मैंने बहुत मेहनत से दी थी और सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को समय पर पूर्ण करने के लिए वो बहुत मेहनत करी। उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आज इस अवसर पर मैं उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मेरे बहुत बहुत आभार है। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक उदयपुर में मैनेजर के पद पे चयन हुआ है। आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। यहाँ पे मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आया था। उनकी आंखों में ये खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। परिवार में भी सब जने खुश हैं। मैं गत 4 वर्षों से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की। आज ये मुझे नौकरी मिली है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं वर्तमान में अभी सूचना सहायक पद पर नियुक्त हुआ हूँ। इसके लिए मैं हमारे भारत देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
श्रीमान भजन लाल जी शर्मा का हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। मैं नर्स आयुर्वेद कंपाउंडर में हुआ है, आयुर्वेद में मावली डिस्ट्रिक्ट मावली मिला है मुझे, और 12 साल हो गए मुझे इंतजार करते करते इस नौकरी को पाने के लिए। अब जाके मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को। इस रोजगार मेले में आज मेरी नियुक्ति पूर्ण हुई। मेरी जीवन का ये पहला नियुक्ति पत्र है। मैं राजस्थान सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सदस्यगण जो अतिथि उपलब्ध हुए उन सबका आभार व्यक्त देता हूँ कि मुझे मेरी पहली नियुक्ति इस मंच पर प्रदान करी गई है और मेरे जीवन का ये बहुत ही बड़ा एक पल है जिसके लिए मैं बहुत ही गर्व हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आने वाले उपलक्ष्यों में अन्य छात्रों को, मेरे जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मंच प्रोवाइड करके अपने जीवन का पहला नियुक्ति पत्र इस तरीके से दिया जाए ताकि वो एक पल उनके जीवन में बहुत ही बड़ा बन सके। राज्य स्तरीय सहकार और रोजगार उत्सव मनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी, सभी लोग वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से जयपुर से जुड़े थे। यहाँ पर भी सारे हमारे जो नवनियुक्त साथीगण कार्मिक है वो सभी को यहाँ बुला के उनका सम्मान किया गया। पूरा कार्यक्रम एक अच्छे उसमें हुआ और जयपुर वाले कार्यक्रम का पूरा रिले यहाँ पे कराया। और जो सरकार की मंशा है कि जो हमारे नवनियुक्त कार्मिक है उनका मान सम्मान हो, जो सहकारिता से जुड़े हमारे साथी, हमारे भाई, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया और उनका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर रविंद्र रंगमंच में सहकार एवं रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 296 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसमें DOITC, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन सहित कई विभाग शामिल रहे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में रोजगार से जुड़े प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव के तहत राज्य स्तरीय समारोह का वर्चुअल प्रसारण भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसमें संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी, जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी, जनप्रतिनिधि और सहकारिता से जुड़े लोग शामिल हुए। जिले में 237 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, जिनमें सूचना सहायक, पुलिस, सहकारी बैंक, चिकित्सा और नगर निगम के पद शामिल हैं। 10 नवनियुक्त कार्मिकों को प्रतीकात्मक रूप से मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। लाभार्थी हेमंत ने कहा कि उनका बैंकिंग सहायक पद पर चयन हुआ है और अब घर की आर्थिक स्थिति बेहतर भी होगी। जो सहकारिता सम्मेलन और साथ में रोजगार कार्यक्रम था उसके बीच में जिला स्तर से सभी जनप्रतिनिधि, डिविजनल कमिश्नर मैडम जुड़े थे, जो VC से जयपुर से कार्यक्रम रिले हो रहा था। साथ ही साथ में भरतपुर जिले के लिए कल तक जो हमारे पास फाइनल लिस्ट आई है, अभी बहुत सारे विभाग उसके बीच में और नियुक्तियां दे रहे हैं, लेकिन कल तक जो फाइनल लिस्ट आई है वो 237 लोगों की लिस्ट आई थी, जिनको आज नियुक्ति पत्र भी वितरण किए गए हैं और उनका कार्यक्रम भी साथ में रखा गया। आज हमारी सूचना सहायक में नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसके लिए भजन लाल शर्मा जी और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये भर्ती 2023 से चल रही थी, काफ़ी समय से चल रही थी और कोर्ट में भी अटकी पड़ी हुई थी, लेकिन भजन लाल शर्मा जी द्वारा इसको कोर्ट से निकलवाया गया और हमको नियुक्ति प्रदान की गई, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हम भजन लाल जी। हमारी ज्वाइनिंग लेट आई थी, इसमें वेटिंग में हुआ था हमारा, और अभी ट्रेनिंग सेंटर भी और चल रहा है हमारा प्रशिक्षण। क्या कहना चाहोगे? सर बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, चल रहा है काम अभी सही। सूचना सहायक पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला है। हम इसका आभार माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, अभी मेरा बैंकिंग सहायक पद पर चयन हुआ है। मैं भजन लाल सर और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पद पर नौकरियां निकाली और मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी है कि मेरा इस पद पर चयन हुआ है। मैं यही आशा करता हूं कि राज्य सरकार और भी भर्तियां निकालेगी और भी युवाओं को मौका देगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के लिए कोटा ग्रामीण ACB द्वारा इटावा पंचायत समिति सभागार में जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें ACB निरीक्षक श्री राजपाल सिंह और उनकी टीम ने लोगों को भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियां दी। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान श्री रिंकू मीना, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। ACB की टीम ने बताया है कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है और इसकी शिकायत भी की जा सकती है। 1064 हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर के जरिए
जरिए भ्रष्टाचार की सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की सराहना भी की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 64वीं प्री सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से 8 संभागों की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने दीप प्रज्वलन कर किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और बच्चों को खेलों से जुड़कर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। विद्यालय के प्राचार्य राम अवतार बुरडक ने बताया है कि प्रतिभागियों में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह भी है। और जो यहाँ पे आए हुए हैं सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, अभी जो बैंड की प्रस्तुति हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इतने सारी गर्ल्स हैं जो इंडिया के डिफरेंट रीजन से आए हैं, शिलोंग से आए हैं, पटना से आए हैं, पुणे से आए हैं, आप सारी छोटे छोटे बच्चे। तो मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप जो ये आपका 3 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें अपना बेस्ट प्रदर्शन करें और अच्छे से खेलें और आगे जो सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल कप है उसमें आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें। उसके लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। नसीराबाद के क्रिकेटर राहुल गर्ग का चयन अमेरिका में हो रही मैक्स 60 कैरेबियन लीग 2025 के लिए हुआ है, जो 23 जुलाई तक कैमेन द्वीप में खेली जाएगी। राहुल बोका रेटन ट्रेलब्लेजर्स टीम में शामिल हुए हैं, जिसकी कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर कर रहे हैं। राहुल के पिता श्री नंद किशोर गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खेलों को दिए गए प्रोत्साहन के चलते राहुल को ये अवसर मिला है। ये उपलब्धि नसीराबाद और राजस्थान के लिए गर्व की बात है। मेरा बच्चा राहुल शुरू से ही क्रिकेट का उसका इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट की वजह कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी है उन्होंने खेल को बहुत प्राथमिकता दी है। ऐसे ही अपने जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने भी खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। उसी का परिणाम है कि आज मेरा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ साथ दिया है। और मेरा बच्चा जब अजमेर में भी पढ़ता था मयूर स्कूल में, तब 10th क्लास में था, तो उसको 2010-11 में वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने गया था। उसके बाद वो बॉम्बे CA का कोर्स करने गया तो उसने वहाँ भी क्लब ज्वाइन कर रखा था। और अभी केमैन पिछले 3 साल से है तो वहाँ भी उसने क्लब ज्वाइन कर रखा था। लेकिन अभी अचानक उसका नंबर आ गया। मतलब ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और CM साहब की और मोदी जी की कि उन्होंने खेल के लिए बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया है, तो उसी का परिणाम है कि आज मेरा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर जिले और उसकी तहसीलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा श्री गौतम ने बताया है कि शिविरों में पैनल वकीलों और अधिकार मित्रों ने लोगों को मौलिक अधिकारों, मुफ्त कानूनी सहायता, नालसा की योजनाओं और हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी है। साथ ही घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गई। धौलपुर के राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में जन्मदिन मनाने के लिए एक नई और अनोखी परंपरा शुरू की गई है। अब छात्राएं जन्मदिन पर केक या मिठाई लाने की बजाय स्कूल में पौधा लगाती हैं। गुरुवार को एक छात्रा ने जन्मदिन पर पौधा लगाया, जिसे देखकर सभी प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया है कि अब तक हर छात्र या शिक्षक जन्मदिन पर पौधा लगाता है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयं लेता है। पौधे पर छात्रा का नाम लिखा जाता है, जिससे उसका भावनात्मक रिश्ता बन सके। ये पहल हरियालो राजस्थान अभियान से जुड़ी है और स्कूल को पर्यावरण संरक्षण की पाठशाला भी बना रही है। ये परंपरा समाज में बड़ा बदलाव लाने की मिसाल बन रही है। हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना मिश्रा जी के नेतृत्व में समस्त शिक्षक साथियों के सहयोग से विद्यार्थियों में ऐसी पहल विकसित की गई है कि बच्चे जन्म दिवस पर जहाँ टॉफ़ियाँ लेकर के आते थे, तो टॉफ़ियाँ पूर्ण रूप से हमारी प्रिंसिपल मैडम ने प्रतिबंध कर दी हैं और उसके स्थान पर जन्म दिवस पर वृक्षारोपण की पहल को सरोकार बढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोत्साहित हों, उनमें विकास की भावना जागृत हो, पेड़ लगाने के प्रति ऐसी भावना का संचार किया गया है। और आज हमारी बेटी का जन्म दिवस है। हमने कई सारे पेड़ कल भी लगाए थे। हर दिन हमारी प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में स्टाफ साथियों के सहयोग से, और हमारे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्टाफ में जो हमारे साथी हैं वो गवर्नमेंट नर्सरी के अलावा निजी खर्चे से प्राइवेट नर्सरियों से पौधे मंगा करके और इस पहल में हमारी सहायता कर रहे हैं और बच्चे भी इसमें भरपूर जो है आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस भावना को और अच्छी तरीके से बढ़ा करके राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान
और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बहुत ही अच्छी गति दी जा सकेगी। हरियाणा और राजस्थान के तहत हमारे यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बच्चियाँ जो कि जिनका जन्म दिवस होता है आज हमारे विद्यालय में भूमि चारी जो 11C की बेटी है, इसके द्वारा भी पौधारोपण किया गया है। और जितने भी बच्चे जिनका जन्म दिवस होता है वो अपने जन्मदिन पर कोई उपहार या टॉफी ना ला करके हमारे यहाँ पौधा लाते हैं और विद्यालय में पौधारोपण करते हैं। इससे बच्चों में एक नई पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ रही है और वो पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने नवप्रवेशित बच्चे हैं, इनको भी एक नई सीख मिल रही है और हमारी जो बच्चियां स्टाफ हैं अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिदिन कोई ना कोई बच्ची पौधा लाती है और पौधारोपण करती है। इससे कि आने वाले समय में हमारा जो परिवेश है, हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ और सुंदर रहे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है और इसी क्रम में जयपुर में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं, महिला समूह और किसानों को संबोधित किया है। वहीं धौलपुर जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में सहकारिता दिवस मनाया गया, जहां 115 चयनित युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निधि बीटी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी संदेश दिया है। वहीं कलेक्टर ने सभी से सहकारिता के क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाने की भी अपील की है। मेरा सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर के पद पर JBVNL पे हुआ है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद। सैंपल सब डिवीजन में JEN के पद पर नियुक्ति मिली है। ये भर्ती बहुत शीघ्र हुई, 3 महीने में भर्ती कंप्लीट हुई। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा आज मुझे ज्वाइनिंग दी गई है, जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा चयन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर मालौनी खुर्द में हुआ है, जिसके लिए मैं भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परिषद टाउन हॉल में रोजगार मेला संपन्न हुआ। इसमें 115 नवनियुक्ति के लिए नवनियुक्ति हुआ, उनको हमने सर्टिफिकेट दिया है। और साथ ही धौलपुर जिले से जयपुर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रोग्राम में यहाँ से लोग गए, सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में गए हैं और वहाँ पे कई योजनाएं उसका उद्घाटन हुआ है, अन्न भंडारण के उद्घाटन हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जिले के जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको ढेर सारे शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। मेड़ता के GST कार्यालय का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये कार्यालय GST लागू होने के साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत शुरू किया गया था। पहले इस साल में इस कार्यालय ने 23 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया था। वाणिज्यिक कर अधिकारी रजनी बारेठ ने बताया है कि मेड़ता कार्यालय लगातार प्रगति कर रहा है और भविष्य में भी लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में GST विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 2015 में इसकी मेड़ता सर्किल बना था। इससे पहले ये ACT ऑफिस था। 17 जुलाई को सिटी ऑफिस में सिटी साहब ने, रंगा साहब ने ज्वाइन किया था, इसलिए सिटी ऑफिस की स्थापना आप 17 जुलाई को ही मानिए। और इसलिए यहाँ अभी इसको 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मेड़ता का ग्राफ ऊपर ही गया है। मेड़ता का स्टाफ बहुत अच्छा है। मेड़ता में जिसने भी नौकरी करी, जैसे मैं तो हुई, बाकी मुझसे पहले भी जिसने भी नौकरी करी है, आज तक वो मेड़ता को, मेड़ता के लोगों को, मेड़ता का जो एटमॉस्फेयर है उसको याद ही करते हैं। आपने हमारे इस वर्ष कार्यालय के 10वीं वर्षगांठ में आपने बहुत ही सुंदर आयोजन किया जाकर हम सबको हर्ष का अनुभव कराया है। और वास्तव में हमारे वर्ष कार्यालय के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि हमने 10 वर्षों में इस वर्ष कार्यालय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। मैं 2024-25 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। 2025-26 में जब ये वर्ष सर्किल बना था तब इसका 24 करोड़ रुपए का टारगेट हमें अलॉट किया था, जो हमने अचीव किया था। और उसके बाद हम लगातार इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अभी रिसेंटली 24-25 के अंदर हमने 84 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू GST हमने कलेक्शन किया है। जयपुर जिले के दादिया गांव में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर सहकार एवं रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। ऐसे में अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज सभागार में भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। इसी मौके पर प्रदेश में सहकारिता से जुड़े कई नए प्रयासों की घोषणा की गई, जहां जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ और जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने 250 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
खीऊसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लालावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही प्रधानाचार्य श्री राजेश कुमार ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की भी अपील की। कार्यक्रम में बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम और राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय में 151 पौधे लगाकर हरित वातावरण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम पूनम चोयल ने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। वक्ताओं ने पौधों को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए अनिवार्य बताया। आज हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए सारी बच्चियों को संकल्प पत्र देते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया था। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण में पूरा हमारा जो 100% वो देने का प्रयास करेंगे। और हरित राजस्थान हरियालो राजस्थान जो कार्यक्रम है उसमें 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। कॉलेज परिसर को जो 12.5 बीघा ज़मीन है हमारे पास में उसको हरित एक प्रकार से वो क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। महुआ में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना और महामंत्री श्री महेंद्र लखारा ने शिक्षकों से चर्चा की। पुष्करना ने कहा कि शिक्षक अपने दायित्व को समझते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण संस्कार युक्त शिक्षा दें ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ की भावना से कार्य करने का सभी से आह्वान किया और कहा कि शिक्षक जहां भी काम करे वहां उनकी अलग पहचान बने। दौसा जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इसी मौके पर नवनियुक्त राजकीय कर्मचारियों को किट और महिला पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए गए। जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने और जरूरतमंदों की मदद करने का भी आह्वान किया। उन्होंने इसे राजकीय सेवा की असली पहचान बताया। कार्यक्रम में 182 नवचयनित कार्मिक और सहकारिता योजना के लाभार्थी भी शामिल हुए। सहकार से समृद्धि के ध्येय को साकार करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के गांव दादिया में आयोजित किया गया, जिसका करौली के सूचना केंद्र के टाउन हॉल में सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। राज्य स्तरीय समारोह में अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों का लोकार्पण, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइको एटीएम का वितरण, 8000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में 174 नवनियुक्तों को जिला कलेक्टर एवं सहकारिता उपभोक्ता एवं होलसेल भंडार के अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। बैंक ऑफ बड़ौदा के 118वें स्थापना सप्ताह के तहत सवाई माधोपुर में सूचना केंद्र वाचनालय में विद्यार्थियों के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगाया गया। इसका लोकार्पण बैंक के उप महाप्रबंधक श्री विमल कुमार जैन ने किया। इसी मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और छात्र मौजूद रहे। जैन ने कहा कि शिक्षा सशक्त भारत की नींव है और बैंक हमेशा युवाओं के साथ है। उन्होंने छात्रों को मेहनत और कौशल के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। छात्रों ने खुशी जताते हुए कहा कि यह सुविधा उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर जयपुर के दादिया से राज्य स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण सवाई माधोपुर में किया गया। इसी के तहत जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने 4 प्रबंधकों, 1 प्रोग्रामर और 10 बैंकिंग सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उन्होंने सभी से ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया है। सुप्यार कवर को 10 लाख का दुर्घटना बीमा चेक और 48 पशुपालकों को 24 लाख रुपए के ऋण दिए गए हैं। कार्यक्रम में 243 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट भी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जयपुर के दादिया में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उदयपुर जिले के सलूम्बर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 53 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट दी गई। इसके साथ ही 10 नई कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अवधेश मीणा, विधायक शांता मीणा ने सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में सहकार एवं रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने किया। इसी मौके पर विभिन्न विभागों के 302 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाभार्थियों को 3 लाख रुपए के चेक सौंपे गए हैं। साथ ही 2 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को ऑनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। नियुक्त कार्मिकों और लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री
भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। अजमेर की नगर परिषद ने प्रदेश में चलाए गए स्वच्छता अभियान में शानदार सफलता हासिल की है। अजमेर संभाग में पहला और पूरे राजस्थान में 9वां स्थान मिलने से शहर का गौरव बढ़ा है। नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा ने बताया कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। स्कूलों और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान पूरे अजमेर का है और परिषद का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया जाए। देखिए, आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें पुष्कर नगर परिषद ने राज्य स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त किया है एवं अजमेर संभाग में प्रथम स्थान पर रही है। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो समकक्ष आबादी के शहर हैं, जो 20,000 से 50,000 तक की आबादी के शहर हैं, उसमें हम पूरे राज्य में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। और विशेषकर पिछली बार हमारा जो पुष्कर नगर परिषद थी, पहले जो नगर पालिका थी, ODF प्लस थी। इस बार हमने ODF प्लस के लिए भी आवेदन किया, तो उसके लिए भी हमारा नया सर्टिफिकेशन ODF प्लस का हुआ है। बांसवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत TAD सभागार में सहकार एवं रोजगार उत्सव का जयपुर से सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिले के 90 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही सहकारिता विभाग की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12 पशुपालकों को 3-3 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वहीं अब तक जिले के 501 गोपालकों को 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लोन भी दिए जा चुके हैं। बांसवाड़ा में कोऑपरेटिव विभाग का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के साथ रोजगार उत्सव जो इस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें जो 3 से 4 महीने के जो पीरियड में जो भर्तियां होती है, उन सबको नियुक्ति दी जाती है। तो आज बड़ी खुशी का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की जो IA की लगभग 3400 करीब वैकेंसी जो निकली थी, जो एग्ज़ाम 1 साल पहले हुआ था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके आज सभी सूची आई है, जिसमें बांसवाड़ा जिले के TSP के 91 कैंडिडेट्स थे। उन सब 91 कैंडिडेट को हमारे द्वारा अस्थायी नियुक्ति पत्र दिया गया है। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।